द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। लेकिन हम कुछ इसका उल्टा ही करते हैं। स्टार्ट करने की जगह पोस्टपोन करते रहते हैं। याद करो, एक दिन आपने भी डिसाइड तो किया था कि आप कल से जल्दी उठने वाले हो, अपनी लाइफ को बेटर बनाने वाले हो, कुछ नया सीखने वाले हो। लेकिन ये क्या, आप तो अभी भी वही पुरानी लाइफस्टाइल फॉलो किए जा रहे हो। ओके, आई अंडरस्टैंड कि आप कल से करने ही वाले थे, किसी दिन मूड नहीं किया होगा, टाइम नहीं मिला होगा, या फिर कहीं बिजी होंगे। ऐसे कितने तरह के बहाने या झूठ सुबह से रात तक आप खुद को बोलते रहते हो। और ऐसे ही करते करते एक दिन हफ्ते में बदल जाता है, और हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में बदल जाते हैं। और इसी तरह से आप आपकी हेल्थ, प्रायोरिटीज, करियर, पैशन, रिलेशनशिप्स सबको इग्नोर किए चले जाते हो। उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचता, उम्र निकल जाती है, एनर्जी नहीं रहती। फिर आप कहते हो अब तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप प्लान तो कहीं सारे बना लेते हो, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने में आपकी जान निकल जाती है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखकर उसके जैसा बनना चाहते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बार उसकी जर्नी को गौर से देखो। उसने हर बार कहीं से स्टार्ट किया होगा, फिर उस पे स्टिक रहा होगा, देन वो उसकी हैबिट बनी होगी, और फिर वो उसके अंदर परमानेंट आया होगा। तो यहाँ से हमें एक बात तो समझ आती है कि किसी भी चीज को स्टार्ट करना जरूरी होता है। पता है आप कुछ भी स्टार्ट क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आपको फेल होने से डर लगता है, मोटिवेशन नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और ना ही खुद पर भरोसा होता है कि आप कर लोगे। जैसे ही आपने ये सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली, देन यू आर गुड टू गो। बट द क्वेश्चन इज हाउ। इसलिए वीडियो को पूरी देखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज का अधूरा ज्ञान आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाता। सो हियर वी गो। नंबर 1, जिन्हें स्टार्ट करने में तकलीफ होती है, उन्हें मैं एक छोटा सा टास्क देती हूँ। देखते हैं कितने लोग इसे कर पाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस कमेंट में खुद के लिए एक छोटा सा पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना है। आपको लिखना है कि मेरा मन बहुत शांत है और खुश है। अगर आपने ये कर लिया तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि आप किसी भी काम को करने की विल पावर रखते हो। आपके लिए एक आसान तरीका होगा अपने थॉट्स और माइंडसेट को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाने का। सो कांग्रेट्स हु डिड इट। अब आप बिल्कुल तैयार हो किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि विल पावर होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को फोर्सफुली स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आपका दिमाग आपको भटकाता ही रहेगा। विल पावर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके आती है। ये एक मेंटल स्ट्रेंथ की तरह काम करती है, जो आपके बिहेवियर, एक्शंस और डिसीजंस पर कंट्रोल रखती है। इससे आप में सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है। जब भी तो आप कुछ भी करने के लिए पहला स्टेप ले पाते हो, अपनी विल पावर का यूज कर सकते हो। अपनी विल पावर का यूज करके ही आप बुरी आदतों को अच्छी आदत में बदल सकते हो। आपको कुछ भी स्टार्ट करना हुआ और आप उसे टाल रहे हो या दूसरी चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप तुरंत उन चीजों से दूर हो जाओ जो टाइम वेस्टिंग है। कुछ केसेस में आपको एक मोमेंट के लिए खुद को फोर्स करना पड़ता है ताकि आप दूसरी तरफ पहुंच जाओ। इसी से एक डिसिप्लिन आता है टू स्टार्ट समथिंग इजीली। विल पावर एक मेंटल मसल की तरह है। आप इसे प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। नंबर 2, टेल योरसेल्फ यू विल डू द थिंग फॉर 5 मिनट्स। मुझे तो ये फंडा यूज करने से बहुत हेल्प मिली है। जब भी कुछ स्टार्ट करना होता है और मैं किसी चीज को टाल रही होती हूँ या दूसरे कामों में डिस्ट्रैक्ट होती रहती हूँ, तो मैं खुद को वहीं अलर्ट करके खुद से बोलती हूँ कि स्टॉप राइट देयर एंड डू दिस थिंग फॉर जस्ट 5 मिनट्स। जैसे ही मैं अपने दिमाग में 5 मिनट का टाइमर सेट करती हूँ, मेरा दिमाग वो काम करने के लिए रेडी एंड प्रिपेयर हो जाता है। जैसे मुझे अपने रूम की सफाई करनी है, तो मैं तुरंत 5 मिनट का टाइमर लगा के उस काम को स्टार्ट कर देती हूँ। और ऐसे ही अगर मुझे मेडिटेट करना होता है, तो मैं तुरंत आसन बिछा के ध्यान मुद्रा में सिर्फ 5 मिनट का सोच के बैठ जाती हूँ। और कब वो आधे घंटे में बदल जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। ऐसे ही हर काम पूरा फिनिश हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ खुद को 5 मिनट के लिए फोर्स करना होता है। ऐसे ही कई सारी चीजों में आप 5 मिनट वाले कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही आप खुद के लिए टू डू लिस्ट तैयार कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड लेटर लिख सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। आप जो भी करना चाहो, 5 मिनट रूल की मदद से आप कुछ भी स्टार्ट करके उसे फिनिश कर सकते हो। हर कोई एटलीस्ट 5 मिनट के लिए फोकस तो कर ही सकता है, राइट? इसमें एक मजे की बात यह है कि उसके बाद आपको वो काम कंटिन्यू करने में बुरा भी नहीं लगेगा। नंबर 3, क्विट बीइंग अ परफेक्शनिस्ट। परफेक्ट बनने के चक्कर में ना हम किसी काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। हम समझ ही नहीं पाते कि स्टार्ट कब से करें, कहाँ से करें और कैसे करें। वी फील लॉस्ट एंड स्टक। वी थिंक कि हमसे ना हो पाएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है कंपैरिजन।
हम कंपेयर करते हैं दूसरों से, लाइक इसकी क्या परफेक्ट बॉडी है, एकदम शेप में, और मैं कितना मोटा हूँ। यार इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी शानदार है, मुझे तो ढंग से हाय हेलो तक करना नहीं आता। यार इसके लुक्स कितने मस्त हैं, मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूँ। आप लोग हर चीज में परफेक्शन अचीव करना चाहते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप लोग दूसरों से कंपेयर करके अपने लिए गोल्स ही इतने हाई सेट कर लेते हो कि स्टार्ट करने से ही डर लगता है। वही डीमोटिवेट हो जाते हो और खुद को डिजर्विंग नहीं समझते। आपको फेल होने से डर लगता है और यहाँ आप गिव अप कर देते हो। इसलिए परफेक्शन के पीछे भागना बंद करो। शुरू में ही आपको शाहरुख खान या कैटरीना जैसा नहीं दिखना है। चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होती है। आप खुद की कैपेबिलिटी के हिसाब से काम किया करो। उसके लिए आपको 2 तरीके बताती हूँ। एक तो अपने लिए ऐसे गोल सेट करो जो अचीवेबल हो। अगर आप एक ही दिन में ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनाना चाहोगे तो कभी नहीं बना पाओगे। और दूसरा कि बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में ब्रेक डाउन कर लो, जो करने में आपको बहुत आसान लगे। जैसे अगर आपको सच में ऋतिक रोशन जैसा फिट एंड हैंडसम दिखना है तो उसके लिए आपको बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट हमेशा सिंपल चीजों से करना चाहिए। जैसे अगर आपको फिट दिखना है तो उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बॉडी शेप में लाना एक बड़ा टास्क है, तो आप उसे छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट कर सकते हो कि पहले दिन आप सिर्फ स्ट्रेचिंग करोगे, उसके बाद हर दिन कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करोगे। जैसे किसी दिन वेट लिफ्टिंग और कार्डियो कर लिया, फिर अगले दिन पुशअप्स एंड प्लैंक्स मार लिए, नेक्स्ट डे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स लगा ली। अपने डेली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इनटेक को डिवाइड करो और हर मील में बैलेंस्ड न्यूट्रिशन का ध्यान रखो। अगर आप ये सारी चीजें एक ही दिन में करना चाहोगे तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा और आप कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले ही गिव अप कर दोगे। इसलिए परफेक्शन से ज्यादा छोटी छोटी चीज से स्टार्ट करना जरूरी है। नंबर 4, मास्टरिंग थ्रू रिपीटेशन। ग्रेचन रूबिन, जो कि एक वेल नोन ऑथर है, वो बताती हैं कि आपको लगता है कि आप थोड़े टाइम में ज्यादा अचीव कर सकते हो, बट इन रियलिटी आप लंबे टाइम में और ज्यादा अकॉम्प्लिश कर सकते हो। अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज कंसिस्टेंटली काम करते रहें तो हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे इससे हम कोई भी टास्क आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास फ्रेश आइडियाज रहते हैं, प्रेशर कम होता है, क्रिएटिविटी बूस्ट होती है, एज वेल एज हमारी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाती है। अगर आप किसी भी चीज में मास्टर होना चाहते हो तो उसका पहला स्टेप होगा कि आप उस चीज को रेगुलरली करें। अगर आप किसी भी हैबिट के लिए कंसिस्टेंट रहते हो और उस पे कुछ टाइम तक स्टिक रहते हो तो वो आपके अंदर परमानेंट आ जाता है। फिर जितना टाइम आप पहले स्टार्ट करने में टालते थे अब वो ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। चाहे फिर आपको सुबह 5 बजे उठना हुआ या कोई स्किल सीखना या बुक्स पढ़ने की हैबिट डालना, anything. It's just that doing something every day is more important and effective than doing it only occasionally. हमारे गोल्स को अचीव करने का सबसे सही रास्ता कंसिस्टेंसी ही है। सो जल्दी से वीडियो को सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट, विल पावर के साथ शुरू करो। सेकेंड, जब भी कुछ स्टार्ट करने का मूड नहीं हो तो उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करके देखो। थर्ड, परफेक्शन के पीछे मत भागो, आपका गोल रियलिस्टिक हो और हर टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़कर उन्हें पूरा करना शुरू करो। फोर्थ, किसी भी हैबिट को मास्टर करने के लिए उसे लंबे समय तक रिपीट करो, जब वो आपके अंदर परमानेंट डेवलप होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।